हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए डिवीजन का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैंने डिवीजन से संबंधित उन प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है जिन प्रश्नों का अभ्यास मैंने डिवीजन वाले जो पूर्व के वीडियो अपलोड किए थे उसमें नहीं किए थे और यह प्रश्न छूट गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है 1500 भागा 0.3 भागा 0.5। तो इसे बनाने के लिए मैंने पहले ही बताया था, आप 1500 का 1500 लिखेंगे और गुना जितनी बार भाग का प्रयोग किया गया है और अंक दिए गए हैं उन सभी को हम 1/0.3 गुना 1/0.5 लिखेंगे और दशमलव को यदि हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है तो शून्य ऊपर जाएगा। 5 से इसको भाग दें, 5 दूना 10, 3 से तो ये नहीं कटेगा लेकिन ये कटेगा, 3 पचे 15, तो यहाँ 500 आया। तो यहाँ होगा 500 गुना 10 और यहाँ कितना बचा गुना 2, तो कितना हो गया 20, 20 पचे 100 पे 00, अर्थात 10,000 इसका उत्तर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें, 160 भागा 1/4 भागा 1/8। इसका भी मैंने पूर्व वाले वीडियो में प्रयास कराया था कैसे बनता है। देखिए 160 गुना लिखेंगे, भाग के जगह गुना का प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। 1/4 है तो इसको लिखेंगे 4/1 गुना 8/1। मैंने ये बताया था कि यदि कंटिन्यू भाग में हो तो आप इसे यहाँ बटा नहीं है तो इसको बटा में लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, इसके जो भिन्न दिख रहा है अर्थात बटा दिख रहा है इसको ऊपर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जो अंश है वो हर में चला जाएगा, हर जो है ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो 4/1 और 8/1। अब इसको भाग दीजिए, काटिए, 4 4 16 40 होगा, 8 से ये भी कटेगा, 8 पे 40 अर्थात 1/5 इसका उत्तर होगा, अर्थात 1/5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 गुने 3 प्लस 15 भागा 3 माइनस 20। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि एक बॉड मास, एक ट्रिक होता है BODMAS, बॉड मास। सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन, उसके बाद ऑफ का अर्थात का, फिर डिवीजन का अर्थात भागा का, फिर मल्टीप्लाई अर्थात गुना का, उसके बाद ऐड का अर्थात जोड़ का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का। तो यहाँ सबसे पहले भाग का करेंगे, भाग यहाँ पर है तो बाकी सभी को हम हूबहू लिख देंगे। इन दोनों को भाग करेंगे तो 3 5 15, 5 बार में कटेगा, माइनस 20। अब इसके बाद गुना का अर्थात इसका कैलकुलेशन होगा तो 12 तिहाई 36 प्लस 5 माइनस 20। अब इसके बाद ऐड का होगा, ऐड के बाद ही सब्सट्रैक्शन यहाँ है तो इसको नहीं करेंगे, पहले इसको करेंगे। 36 5 41 माइनस 20। अब इसको घटाइए तो 1 और 2 अर्थात इसका उत्तर होगा 21। इसका उत्तर होगा 21। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें, 150 भागे 25 गुना 15 माइनस 30 प्लस 20। सबसे पहले किसका कैलकुलेशन होगा, भाग का, उसके बाद गुना का होता है। तो इन दोनों कैलकुलेशन करें तो 25 से जब इसको हम भाग देंगे तो 25 छक्कम 150, 6 आएगा, गुना 15 माइनस 30 प्लस 20। हूबहू सारा लिखा जाएगा, सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन होगा। अब किसका होगा, गुना का होगा तो 15 छक्कम 90, यहाँ 90 होगा, बाकी हूबहू जो लिखा है वही लिखा जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, देखिए 90 के आगे कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है अर्थात प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस। तीन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 90 और 20 110 हो जाएगा और माइनस 30 लिखेंगे। अब इसको आपस में घटाइए, 3 8 11 अर्थात 80 इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 75 से विभाजित हो, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 1 पर कितना शून्य, 3 शून्य, तभी तो 4 अंक की होगी, 1 2 3 4। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है 1000। 4 अंकों की अधिकतम संख्या का प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, 4 ठो 9 लिखते हैं उसमें। तो न्यूनतम संख्या कहा जा रहा है जो 75 से विभाजित हो, तो आप इसे क्या करेंगे, 75 से भाग देंगे एक बार में। 75 यहाँ कितना आएगा, 5 5 10, 7 2 9 गया, ऊपर से आएगा 0। अब कितनी बार में लगेगा, 3 बार में लगाइए, 5 3 15 5, बाकी 1 7 21 और 1 22, तो 5 5 10, 2 2 4 खत्म। यहाँ शेष आ गया
25। यहाँ 4 अंकों की न्यूनतम कहा जा रहा है। अधिकतम यदि होता, यानी यहाँ 4 अंकों के अधिकतम होता तो डायरेक्ट 25 को इससे घटा देते, जो शेष आता है वो घट जाता है। लेकिन यहाँ न्यूनतम कहा जा रहा है तो न्यूनतम के लिए अलग रूल्स है। तो न्यूनतम के लिए रूल्स क्या है कि सबसे पहले 75 को आप 25 से घटाएंगे तो 75 - 25 तो बराबर कितना आएगा, 75 - 25 बराबर 0 और 2 5 7 50। तो न्यूनतम संख्या बराबर, न्यूनतम संख्या 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बराबर, तो 4 अंक कौन सा, 1000 लिखेंगे। अब प्लस कितना आया, दोनों का अंतर 75 और 25 का अंतर 50 आया तो 50, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1050 इसका उत्तर होगा। फिर से समझें, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है जो 75 से विभाजित हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 अंकों के न्यूनतम संख्या को 75 से भाग देंगे। शेष जो आएगा उसको हम भाज्य के साथ घटाएंगे। देखिए 75 में से 25 को घटाएंगे तो बाकी बचा 50। अब 100 में 50 को जोड़ देंगे, जो जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वही 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या होगी जो 75 से घटेगी। यदि आप 1000 में 25 को यदि जोड़ देते हैं तो 75 से नहीं कटेगी, आप काट कर देख लेंगे। यहाँ जोड़ने का या घटाने का, ये जोड़ की जगह पर घटाने का जो प्रयास है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से करते हैं हम लोग। तो ये सिर्फ अधिकतम संख्या जब पूछा जाए तभी इसमें घटाकर हम उस तरह का प्रश्न बनाते हैं, लेकिन जब न्यूनतम वाला प्रश्न हो तो उसमें इस तरह के रूल्स का अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए सीधी अप्लाई यही है कि आप भाज्य को शेषफल से घटाएंगे, घटाने के बाद जो अंतर आएगा उसको इसमें 1000 में या जो भी है जितने न्यूनतम संख्या रहेगा उसमें उसको जोड़ देंगे, जो आएगा वो उसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है जो 45 से विभाजित होते हैं। यहाँ 5 अंक का न्यूनतम संख्या 10,000 हो जाएगा। अब इसको आप 45 से भाग दीजिए। 45 दूना 5 दूना 10, 0 बाकी 1, 4 दूना 8, 1 9, तो 0 9 1 10 खत्म, ऊपर से फिर आएगा 0। 45 दूना 90, तो यहाँ आ गया 10 खत्म, ऊपर से आएगा 0। 45 दूना 90, ऊपर से आया 10 खत्म, अर्थात 10 इसका शेष बच गया। अब पूछा जा रहा है न्यूनतम संख्या, तो मैंने क्या बताया, भाज्य को शेष से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, न्यूनतम संख्या बराबर 10,000। इसमें कितना जुटेगा, इन दोनों का अंतर जुटेगा। 45 में से 10 घटाइए तो कितना आएगा, 5 और 3 1 4 35, इसमें 35 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा, 10,035 इसका उत्तर होगा, 10,035। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें, सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए 3 × 14 - 3 भाग 1 प्लस 30 भाग 2 × 1। अब देखिए सबसे पहले भाग का कैलकुलेशन होता है। देखिए यहाँ भी भाग है और यहाँ भी भाग है, तो दोनों जगह कैलकुलेशन होगा। देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ जहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे वहाँ चिन्ह उसी तरह उतार देंगे। 3 × 14 इस टेबल नहीं हो रहा है, माइनस का माइनस। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 3 को जब हम 1 से भाग देंगे तो 3 ही होगा, तो लिख देंगे। अब देखिए इसका तो कैलकुलेशन कर लिए, तो इसके बाद क्या चिन्ह था, प्लस, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी कैलकुलेशन होगा, 30 भागे 2, तो 2 से इसको भाग देंगे तो 15 होगा। इन दोनों कैलकुलेशन कर लिए, तो इसके बाद गुना करके 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसके बाद कैलकुलेशन होता है गुना का, इन दोनों के बीच गुना, इन दोनों के बीच गुना, तो 14 × 42 माइनस 3 प्लस, ये तो हूबहू रहेगा कि इन लोगों का कैलकुलेशन नहीं करें, प्लस का प्लस इन दोनों का, लेकिन करेंगे। 15 को 1 से हो जाएगा 15। अब आगे बनाइए, इसके आगे प्लस का चिन्ह, ये भी प्लस, ये तो माइनस है, तो प्लस प्लस को एक साथ जोड़ते हैं, तो 5 2 7 और 4 1 5 57 माइनस 3। अब इसको आपस में घटाइए, 3 4 7, यानी कि 54 इसका उत्तर होगा, 54 इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष बचता है। यदि किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या लिखा है ABCD कुछ भी, उस संख्या को जब हम 56 से भाग देते हैं, 56 से जब हम भाग देते हैं तो शेष, नीचे जो शेष है वह 29 बचता है।
जब उसको 8 से भाग देते हैं, यानी इसी संख्या को जब हम 8 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा। तो शेष पूछ रहा है क्या बचेगा। इसके लिए आप सिंपल ट्रिक्स का प्रयोग करें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न का यदि आप प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। प्रोसेस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप सिंपल पहले ट्रिक्स सीख लें कैसे इसको बनाया जाता है। बहुत ही कम समय में आप बना लेंगे। देखिए कैसे इसे बनाते हैं। किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष बचता है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि शेष आपसे पूछा जा रहा है तो शेष पर ही ध्यान देंगे। शेष कितना पहले बच रहा था 29, अब क्या बचेगा, कितना से भाग देने के लिए कह रहा है, 8 से भाग देने के लिए। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 8 से 29 को भाग देंगे। तो 8 तिहाई 24, शेष आया 5, अर्थात इसका उत्तर होगा 5। सिर्फ 5 शेष बचेगा। फिर से समझें, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो इसका मतलब 56 से उस संख्या को जब भाग किए होंगे तो 29 शेष बचा होगा। तो देखिए करेंगे क्या, आपसे पूछा जा रहा है 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो जितना से भाग देने के लिए कहा जा रहा है उसी को शेष से कर देंगे। अब 8 से भाग कर देंगे 29। यहाँ पे 56 का कोई महत्व नहीं है, 56 पर ध्यान नहीं देना है, आपको सीधा ध्यान देना है शेष पर, क्योंकि शेष फिर से निकालना है। तो यहाँ 29 है तो 29 लिखेंगे। किससे भाग देने के लिए कहा जा रहा है, 8 से कह रहा है भाग देने के लिए। तो 8 से जब भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 5। इसका उत्तर होगा 5। अगले प्रश्न भी देख सकते हैं इसी तरह का। यदि किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है। जब उस संख्या को 2 से भाग देते हैं तो क्या शेष होगा। तो फिर शेष पूछा जा रहा है, शेष कितना है, 5 है। इसको किससे देंगे भाग, हम 2 से पूछा जा रहा है कि 2 से देने पर क्या होगा, तो 2 से दीजिए। 2 दूना 4 और 1, तो अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, 1 किसका आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर 1 होगा और इसका उत्तर 5 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए 100 × 100 भागा 30 गुने 3 + 4, इसे कैसे बनाएंगे। तो मैंने बताया था बॉड मास, सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन होता है। तो देखिए ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ ब्रैकेट है, तो पहले इसका कैलकुलेशन होगा, उसके बाद ही भाग का होगा। इसका नहीं कैलकुलेशन होगा, पहले इसका ब्रैकेट हटाएंगे। तो 100 में 30 से पहले क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा, तो हो जाएगा 300। 100 में 30 से करेंगे तो 3000 होगा। और फिर हूबहू जो अंक लिखा हुआ था उसको आपस में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग देंगे इन दोनों के बीच, बाकी हूबहू उतारा जाएगा। इन दोनों को भाग दें, 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा, तो यानी 100 यहाँ आएगा। और गुने 3 + 4। अब आगे क्या कैलकुलेशन होगा, गुना का होगा, 100 के 3 से कर देंगे 300 अब +4, अर्थात इसका उत्तर होगा 304। इसका उत्तर होगा 304। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें, 33 - 22 गुना 4 भागे 2 - 20। तो सबसे पहले किसका कैलकुलेशन, भाग का, बाकी सब हूबहू लिखा जाएगा। 33 - 22 गुना 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 ही आ जाएगा, और -40 ही तो हूबहू रहेगा। अब किसका कैलकुलेशन, गुना का, अर्थात इन दोनों का होगा, बाकी हूबहू लिखा जाएगा। 33 - 22 दूना 44 -40। देखिए इन दोनों का कैलकुलेशन किया, बाकी 40 हूबहू उतार दिया गया। अब आगे देखिए सेम चिन्ह एक साथ। यहाँ देखिए यह इसके आगे प्लस है और प्लस कहीं नहीं है, लेकिन माइनस है, तो 2 जगह माइनस है, यहाँ भी यहाँ भी। तो मैंने बताया था पहले एडिशन वाले वीडियो और सब्सट्रैक्शन वाले में भी, दोनों में बताया था कि जब हम प्लस प्लस का चिन्ह एक साथ देखते हैं तो भी प्लस ही होता है, माइनस माइनस का भी देखते हैं तो भी प्लस ही होता है। 2 चिन्ह से देखने पर हमेशा प्लस का कैलकुलेशन। तो यहाँ देखिए 33 एक बार है और कहीं नहीं है, 33 का 33 होगा, लेकिन यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, तो इसको भी माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 × 4 = 8 = 84, लेकिन माइनस माइनस को जोड़े इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे। माइनस माइनस को जोड़े, इन दोनों में बड़ा कौन है, 44 है, 44 के आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ घटाइए, कितना आएगा, 9 × 4 = 13, ऐसे घटाएंगे। 84 को 33 करिए, 3 × 1 = 4 और 5 × 3 = 8, 51 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा 51। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो मैंने पहले ही बताया, जिससे भाग देना उसको इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं।
शेष आपसे पूछा जा रहा है, तो शेष पहले कितना आ रहा था 63, तो उसको लिखेंगे 63। किससे कह रहा है भाग देने के लिए, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा, तो 29, इसको भाग दीजिए 63 को, तो 29 दूना 58, 8 5 13, खत्म, 5 बचा, अर्थात इसका शेष कितना बचेगा 5। कितने ही कम समय में बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया। तो आप इसे याद रखेंगे कि शेष पूछा जा रहा है, शेष पहले जितना आ रहा था उससे नया जो अंक जिससे कहा जा रहा था भाग देने के लिए उससे कर दें। यहाँ पे 63 था और यहाँ 29 से कहा जा रहा था भाग देने, 29 से मैंने किया, जो नीचे आया शेष वही इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 7 10 15 21 और 28 से भाग दें तो कम से 5 8 13 19 और 27 शेष बचे। तो पहले देखिए, इस तरह के प्रश्न को देखते ही आप सबसे पहले करें क्या, देखिए यहाँ पे 7 10 15 इस तरह से बढ़ते हुए लिखा जा रहा है। तो इसका सबसे पहले आप कैलकुलेशन करें कि आप एलसीएम निकालें, यानी लघुत्तम निकालें। 7 10 15 और 21, इसका सबसे पहले आप लघुत्तम निकालें। 21 के बाद 28 भी है, तो आप 28 भी लिखें। अब देखिए क्या करेंगे, लघुत्तम में 2 से देंगे, 7 2 5 10 15 और 21 और 14 दूना 28। फिर किससे कटेगा, 3 से आइए, 7 5 3 5 15 3 7 21 और 14। फिर 5 से आइए, तो 7 1 1 7 और 14। फिर 7 से डायरेक्ट लग रहा है, 7 से 1 1 1 1। इस तरह का आप लघुत्तम बनाए होंगे पहले। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, 3 दूना 6 5 30 7 21 240 और 7 21 1 मिनट 2 ही है ना, 2 से किए, 7 2 5 10 15 21 और 14 दूना 28। फिर किससे काटा गया, 3 से, 7 5 3 5 15 3 7 21, 3 से, यहाँ 3 है, तो 2 3 6 5 30 7 3 7 21 210 हो गया। अब इसको 5 से गुना करेंगे तो 1 5 75 से, अर्थात 1050 इसका कैलकुलेशन करने के बाद आया। फिर से करिए, 2 3 6 5 30 7 21 210। अब यहाँ फिर 2 है, 2 से इसको गुना करेंगे, 2 ही है, तो 2 से गुना करते कई दूना 42 420 होगा इसका जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। देखिए लघुत्तम के बाद का आएगा क्या कैलकुलेशन होता है। इसका जब मैंने लघुत्तम किया 7 10 15 और 21 और 28 का, तो कितना आया, 420। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, जिसे यदि हम इन सब संख्याओं से एक बार 7 से, एक बार 10 से, 15 से, इससे भाग जब दें तो शेष मेरा बचेगा 5 8 13 19 और 26। मतलब जब किसी संख्या, जैसे कोई संख्या है, इसको जब हम 7 से भाग देते हैं तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 5। जब हम इसको 10 से भाग देंगे, इसी संख्या को जब हम 10 से भाग देंगे तो 10 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, 8, नीचे 8 लिखा गया। मतलब जब जब हम संख्या बदल रहे हैं उस तरह से शेष भी बदल रहा है। इसे आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसे कैलकुलेशन करने के लिए आप पहले ध्यान देंगे किस तरह का अंक पूछा जा रहा है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9। अब इसको क्या करेंगे, 420 से भाग देंगे, क्योंकि मैंने 420 अभी लघुत्तम कर लाया था। अब इसे भाग दें तो 2 बार में 0 2 दूना 4 4 दूना 8 9 4 5 9 8 1 9 और यहाँ आएगा 9। अब आप इसे 3 बार करें तो 0 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, तो 9 6 3 9 2 3 5 खत्म, अर्थात 3 3 9 इसका 3 3 9 इसका शेष बचा। फिर आगे देखिए, जितना भी भाग देने वाले अंक हैं, जैसे 7 है तो इसका जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आ रहा है, 5। तो 7 - 5 2 बच रहा है। 10 में से 8
तो भी 2 बच रहा है। जब हम 15 से उस संख्या को भाग देंगे तो कितना शेष बचता है, 13 बचता है, तो भी 2। देखिए अब ध्यान दें, 7 से जब भाग देते हैं तो 5 शेष बच रहा है। दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। हर एक संख्या में, जैसे 21 है तो 21 से जब भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 19, तो 2 का अंतर है। सभी में जो डिफरेंस है वह बराबर है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो इन सब संख्याओं से यदि हम भाग दें तो शेष इतना ही आए, तो उसके लिए 2 आप इसमें फिर से घटा दें। घटा देने पर जो उत्तर होगा वही इसका प्रश्न का उत्तर होगा। फिर से समझें, पहले मैंने क्या किया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मैंने लिखा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मैंने लिखा, और इसे मैंने जो आपका 7, 10 जो दिया हुआ था, 7, 10, 15, 21 और 28, उससे जो लघुत्तम आया था 420, उससे मैंने इसे भाग दिया। भाग देने पर शेष कितना आया, शेष आया 339। 339 को मैंने 9,999 में से घटाया, घटाने पर आया 9660। तो 9660 में से मैंने 2 घटाया। 2 इसलिए घटाया क्योंकि जिससे भाग देना है और शेष जो बच रहा है, इन दोनों का अंतर 2 है। और अगले प्रश्न पर भी देखते हैं, जब हम इसे अभ्यास करेंगे तो यह याद हो जाएंगे किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, जिसे 6, 7, 8, 9, 10 से भाग दे तो कम से 4, 5, 6। ध्यान दें यहाँ कितना का डिफरेंस है, 6 और 4 दोनों में 2 का है, 7, 5 2 का है, किसी में भी देख लें, 10 और 8 में भी 2 का है। तो यहाँ 2 लास्ट में घटाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे। देखिए 6, 7, 8, 9 और 10 कीजिए। 2 तिया 6, 7, 2 चौ 8, 9 और 2 पचे 10। फिर आइए 3 से होगा एक बार में, फिर 7, 4, 3 तिहाई 9 और 5। आगे अब तो नहीं लगेगा, अब किसी से भी नहीं लगेगा। तो देखिए 2 तिया 6, 6 पचे 30, तिया 90, 30 तिया 90 हो गया, और 9 चौ 36, 360 हो गया। और फिर अब इसको 7 से करिए तो 0, 7 छक 42, 2 बाकी 4, 7 21, 4 25, 2520 इसका आया, 2520। जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 2520 आएगा। अब आपसे 6 अंकों की सबसे बड़ी कहा जा रहा है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी में से 2520 से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 2520 और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3, 3, 6। अब इसे भाग दें। जब हम भाग देंगे, जब 2 बार में लगेगा, 2, 3 बार में आप लगाइए। 3 बार में जब हम लगाएंगे तो आएगा 0, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7। अब इसको घटाइए, 9, 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9। फिर ऊपर से उतरेगा 9। अब आगे लगाइए, 9 बार में लगाइए, 0, 9 दूना 18, 8 बाकी 1, 9 पचे 45, 1 46 का 6 बाकी 4, 9 दूनी 18 और 4 22। अब इसे घटाइए, 9, 9 के बाद 8 1 9, 6 7 13, 2 1 3, खत्म हो गया। फिर ऊपर से आया 9। अब और लगाइए, इस बार लगाइए 6 दूना 12 करके लगाइए, 0, 6 दूना 12, 2 बाकी 1, 5 दूना 10, 1 11, 1 बाकी 1, 2 दूना 4 और 1। गलत हो गया 6 से है ना, 0, 6 दूना 12, 2 बाकी 1, 6 पचे 30 और 1 31 के 1 बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15। ठीक है, इसे घटाइए, 9, 7 2 9, 0, 5 2 7, 20 79। 20 79 इसका शेष हो गया। और मैंने क्या बताया था, अधिकतम का प्रयास किया जा रहा है, तो इस संख्या में से मैं क्या करूँगा, 20 79 घटा दूंगा। देखिए 20 79 घटाइए, 20 79, फिर क्या आएंगे, 9 में से 9 गया 0, 7 2 9, 9,
2 7 9 9 और 9, अर्थात यह जो संख्या है, यह संख्या इन सभी से भाग जब देंगे तो कुछ न कुछ कैलकुलेशन होगा और यह पूरी तरह कटेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि शेष भी बचे, तो शेष बचने के लिए इन दोनों का अंतर मैंने अभी जस्ट बताया, कितना आ रहा था, 2 2 आ रहा था। तो इसमें क्या करेंगे, आपस में इसको 2 घटा देंगे। जब 2 घटाएंगे तो आएगा 2 8 10 1 9 7 9 अर्थात 9,97,918 9,97,918 इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58 का इकाई अंक क्या है। तो पहले 7 पे पावर 95 का इकाई अंक निकालेंगे। इस तरह के प्रश्न का अभ्यास मैंने बहुत पहले कराया था। तो 95 को मैं 4 के फॉर्म में पहले तोड़ूंगा। जब 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे, देखिए 4 दूनी 8 1 9 1 5 4 1 5 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 3 15, 3 शेष रह गया, 23 आया। तो यहाँ 23 लिखाएगा, लेकिन 3 शेष रहा था तो 7 पे पावर 3 होगा। फिर यहाँ माइनस आइए, 4 के फॉर्म में तोड़ा तो मैंने 7 पे पावर 4 ऊपर 23 गुना 3 शेष आया तो 7 पे पावर 3। फिर यहाँ क्या है, यहाँ लिखा हुआ क्या है, 35 पे पावर 8, 1 मिनट, 3 पे पावर 38 लिखा है, 1 मिनट, 3 पे पावर 58 है। फिर से देखिए 7 पे पावर 4, 95 को 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 यहाँ 23 होगा और गुने 4 पे पावर कितना शेष बचा था, 3 7 है ना, तो 7 पे पावर यहाँ पे 3 शेष बचा था। अब माइनस लिखेंगे, हम यहाँ पे 3 पे पावर 58 कहा जा रहा है तो 3 का कैलकुलेशन करेंगे। 3 पे पावर 4 का टर्म में तोड़ेंगे तो 4 से जब हम 58 को भाग देंगे तो 1 3 2 5 2 8 3 मा 27 और 1 28, 1 यहाँ शेष बचा तो 3 पे पावर 4 पे पावर 19 गुने 3 पे पावर 1। इस तरह तोड़ने के बारे में मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है, मैं इसे बता रहा हूँ आगे। इसके आगे क्या करेंगे, 7 पे पावर 4 का मतलब इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए सस्ते 49 और 49 को फिर 4 बार जब हम 7 को गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 होगा, 1 गुने 7 को 3 बार करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 749 तिया 343 अर्थात लास्ट का अंक 3 होगा। माइनस 3 को जब 4 बार करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 7 तिया 81 1 होगा और 3 को यहाँ पे 3 ही लिखा जाएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 अर्थात इसका उत्तर 0 होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर 0 होगा। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है किस तरीके से बनाया जाता है, उस पर आप पूरी तरह से अभ्यास करेंगे तभी आप इसे बना पाएंगे। यदि आप इसे छोड़ देंगे, नहीं बार बार रिवीजन करेंगे तो इस तरह के प्रश्न को आप नहीं बना पाएंगे और भूल जाएंगे। तो और भी इसी तरह का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।